हालेलुया। जितने भी मेरे आवाज के नीचे इस समय आए हुए, मैं आप सबों का प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे अंदर कुछ ऐसी गहरी बातों को रखा है जो आज मैं आपके जीवन में प्रकट करने चाह रहा हूँ, जो मैं आज आपके सामने रखने चाह रहा हूँ। हालेलुया। आज की फेलोशिप बहुत ही अद्भुत होने जा रही है। आज की फेलोशिप बहुत ही परमेश्वर की उपस्थिति से भरी हुई होने जा रही है। हालेलुया। आज की ये फेलोशिप परमेश्वर के सामर्थ को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। आप जहां कहीं से भी मुझे इस समय देख रहे हैं, आप जहां कहीं से भी मुझे इस समय सुन रहे हैं, आइए ये समय है परमेश्वर की आराधना करने का। आइए समय है परमेश्वर के नाम को महिमा देने का। आइए समय है परमेश्वर के नाम को धन्य कहने का। आइए समय है परमेश्वर की महिमा करने का। हालेलुया। महिमा करे, उसकी बड़ाई करे, प्रशंसा करे, स्तुति करे इस समय, जय जयकार करे इस समय, क्योंकि वो एकमात्र इसके योग्य है। वो एकमात्र इसके योग्य है और उसका नाम यीशु मसीह है। उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, शेयर जरूर करें। अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और जहां कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस समय। ओ राबा शाला ला बारेंदरे ले बेरी खाला रा। ओ यीशु धन्यवाद। ओ राबा शाला ला बारेंदरे ले बेरी खाला रा। ओ यीशु धन्यवाद। शेयर करें, शेयर करें, शेयर करें। कितने कर रहे हैं शेयर? कितने कर रहे हैं? शेयर करें, शेयर करें। ओ राबा शाला ला बारेंदरे ले बेरी खाला रा। ओ यीशु धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आने के लिए दूसरे आईडी पर आ सकता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे अलाउ नहीं किया। हालेलुया। मेरी दूसरी आईडी के ऊपर 2000 से ऊपर लोग हैं। हालेलुया। फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा इस चैनल में जाना। हालेलुया। और उसी की सुनकर मैं इस चैनल में समय आया हूं। कितने समझ रहे हैं? कि प्रभु यीशु भीड़ नहीं, प्रभु यीशु भेड़ को दिखना चाहता। कितने समझ रहे हैं? और जितने भी समय इस फेलोशिप में जुड़े हैं और ये बाद में सुनेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, भेड़ की तरह चरवाहा आपसे बातें करने जा रहा है। प्रभु यीशु आपसे बातें करने जा रहा है। हालेलुया। आज शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। मैंने कहा आज शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। मैंने कहा आज आपके जीवन से शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। थैंक यू जीसस। कोई तो टाइप करे इस समय, शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। कोई तो टाइप करे इस समय, शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। कोई तो टाइप करे इस समय, शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। राबा ना माना दरे ले बेरी खाला रा लाबा रूहा जाठा लाबा लेब्रे ने मेहे जेरे लेबे रूहा जाठा लाबा रिखाला लाबा। कोई तो टाइप करे इस समय, शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। ओ राबा शाला लाबा रेखा साठा लाबा लेब्रो नो मोहो से ले रे लेबे। ओ शाबा लाबा लेब्रे ने मेहे जेरे लेबे रुखा ठारा लाबा लेब्रे ने मेहे जेरे लेबे रिखाला लाबा। यस 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 यस। टाइप करे, टाइप करे, टाइप करे, टाइप करे। ओ राबा शाला लाबा लेब्रे ने मेहे जेरे लेबे रुखा साठा लाबा लेब्रो नो मोहो जेरे लेबे। आज शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। मैंने कहा आज शैतान एक्सपोज होने जा रहा है। उसके हर एक ट्रैप आज एक्सपोज होने जा रहा है। उसके हर एक चाल आज एक्सपोज होने जा रहे हैं। उसके हर एक कार्य आज एक्सपोज होने जा रहे हैं। उसके हर एक बात आज एक्सपोज होने जा रहे हैं। उसके हर एक एजेंट आज एक्सपोज होने जा रहे हैं। उसके हर एक उसके 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 हर एक लोग एक्सपोज होने जा रहे हैं। एक्सपोज होने जा रहा है। मैंने कहा आज अभी इसी समय इस फेलोशिप के अंदर एक्सपोज होने जा रहे हैं। राबाना शालारा लाबा लिब्राना महासे ठेरेले
हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ समय के लिए हम आराधना करेंगे और उसके बाद मैं सीधे परमेश्वर के उस वचन में, उस आवाज में आऊंगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आप हर एक से बातें करना चाहता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रबा शलाराला बारेंदेरेले बेरी, ओ हालेलुया। कोई भी शांत ना रहे, हर एक अपनी जुबान को खोले इस समय, प्रभु यीशु की महिमा और बड़ाई और स्तुति और प्रशंसा करे इस समय। ओ हालेलुया। आदर देते तुझको यीशु, महिमा देते तुझको यीशु, स्तुति देते तुझको यीशु, पवित्र आत्मा देता मुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको यीशु, महिमा देते तुझको यीशु, स्तुति देते तुझको यीशु, प्रशंसा देते तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। बोलो यीशु का नाम महान और सबसे ऊंचा है। आदर देते तुझको यीशु, यीशु, महिमा देते तुझको यीशु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महान उपस्थिति के, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य और जीवित उपस्थिति के, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके सामर्थ्य उपस्थिति के, धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी महिमा भरी उपस्थिति के लिए जो इस समय हमारे बीच में आप लेकर आए प्रभु। इस समय आप हमारे बीच में हैं प्रभु, और जितने भी इस समय मेरे आवाज के नीचे उनके जीवन में आज आप कार्य करने जा रहे हैं, उनके जीवन के बंधनों को आज आप तोड़ने जा रहे हैं, उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में आज आपकी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं, आपकी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं, आपकी महिमा प्रकट करने जा रहे हैं, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने जा रही है, आपकी महिमा
महिमा के जीवन में प्रकट होने जा रही है, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने जा रही है। ओ राबा शाला रालाबा लेब्रा खासाटा रालाबा, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने के लिए, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने के लिए, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने के लिए, आपकी महिमा के जीवन में प्रकट होने के लिए, आपकी महिमा के जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रकट होने के लिए अभी इसी समय आपकी महिमा के जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रकट होने के लिए यीशु के नाम से, प्रकट होने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राबा बाबा 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 बाबा, ले लो अपनी चंगाई को इस समय, ले लो अपनी छुटकारे को इस समय। हे बंद कान खुलने के लिए यीशु के नाम से, बंद आंखें देखने लगे यीशु के नाम से, हर एक घुटनों का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, हर एक स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी छोड़े और जाए यीशु के नाम से। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो इनके गर्दनों को पकड़ी हुई है, जो इनके पेट को पकड़ी हुई है, जो इनके गुप्त अंगों को पकड़ी हुई है, जो इनके जीवन में पकड़ी हुई है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं इनके जीवन से अभी इसी समय दूर जाने के लिए कहता हूं, दूर जाने का आदेश देता हूं, दूर जाने का आदेश देता हूं। अभी इसी समय हर एक चिंताएं जाए, हर एक निराशा जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक निराशा जाए, हर एक सुसाइड के विचार जाए, हर एक नेगेटिव विचार जाए यीशु के नाम से, हर एक व्यभिचार के विचार जाए यीशु के नाम से, हर एक गंदे विचार जाए यीशु के नाम से, हर एक बुरे विचार जाए यीशु के नाम से, हर एक पाप का क्षेत्र खत्म होने के लिए यीशु के नाम से, पाप की प्रभुता के जीवन से टूटे यीशु के नाम से। Right now, right now, right now, right now, right now in the name of Jesus. अभी इसी समय हर एक दुष्ट की प्रभुता आपके जीवन से तोड़ी जा रही है, पाप की प्रभुता आपके जीवन से तोड़ी जा रही है, बीमारी की प्रभुता आपके जीवन से तोड़ी जा रही है, गरीबी की प्रभुता आपके जीवन से तोड़ी जा रही है। ले लो अपने छुटकारे को इस समय, रा बा 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 बा, ले लो यीशु के सामर्थ्य नाम से, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राबा बाबा बाबा बाबा, ये उपस्थिति आपको छू रहे समय, ये आग आपको छू रहे समय, ये अभिषेक इस समय आपको छू रहा, ये महिमा इस समय आपको छू रही है जो हमारे बीच में इस समय है। इसी समय आप छूकर आजाद किए जा रहे हैं। मैंने कहा आप आजाद किए जा रहे हैं, 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 मैंने कहा आप आजाद किए जा रहे हैं। यस 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 यस, ओ जीसस, जैसे ये 3 दिन हमारे उपवास प्रार्थना के पूरे होंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं अपने जीवन में ग्रोथ देखने जा रहे हैं, ग्रोथ देखने जा रहे हैं। मैंने कहा ग्रोथ देखने जा रहे हैं, मैंने कहा ग्रोथ देखने जा रहे हैं, मैंने कहा ग्रोथ देखने जा रहे हैं, मैंने कहा जो ले सकते वो ले लो यीशु के सामर्थ्य नाम से। जीसस, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आराबा शांदेरे लेबे लेब्रा खासाठाराला, जो कोई भी इस 3 दिन में अटेंड करेगा उनका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। मैंने कहा उनका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा, मैंने कहा उनका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा, मैंने कहा उनका जीवन सेम रहने नहीं पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा। मैंने कहा आपके साथ ऐसा ही होने जा रहा। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह जितने भी मेरे आवाज के नीचे है, जितने भी मेरे आवाज के नीचे है, भविष्यवक्ता होने के नाते कहता हूं आपका ग्रोथ होने जा रहा है। हर एक क्षेत्र में आप ग्रोथ देखने जा रहे हैं। मैंने कहा आप हर एक क्षेत्र में ग्रोथ देखने जा रहे हैं, मैंने कहा आप हर एक क्षेत्र में ग्रोथ देखने जा रहे हैं। जी, ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। राबा शालारा लाबा रिखाठारा ला ला ला, ओ हालेलुया, ओ यीशु, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। यावे राफा एलोही एल शडाई रे एडो
एडोना स्वागत है यहाँ, यावे राफा एलोही एल शडाई रे एडोना स्वागत है यहाँ। और एक बार यावे राफा एलोही शाल शडाई रे एडोना स्वागत है यहाँ। अपने घर में यावे राफा एलोही एल शडाई रे एडोना स्वागत है यहाँ। यावे यावे राफा एलोही एल शडाई रे एडोना स्वागत है यहाँ। स्वागत है यहाँ, स्वागत है यहाँ। तेरी महिमा से भर दे यीशु, तेरी महिमा से, तेरी महिमा से भर दे यीशु मुझको नया कर दे यीशु। कई समय तेरी महिमा से भर दे यीशु मुझको नया कर दे यीशु। मेरे जीवन को नया कर दे यीशु। तेरी महिमा से, तेरी महिमा से मुझे भर दे यीशु। मेरे जीवन को नया कर दे यीशु। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, जितने भी आपके बच्चे इस समय मेरे आवाज के नीचे आ चुके हैं प्रभु, इस उपस्थिति के अंदर आ चुके हैं प्रभु, उनका जीवन सेम रहने ना देना प्रभु, वो सेम वापस जाने ना पाए। हर एक के जीवन में ये सामर्थ्य उपस्थिति प्रभु, ये आपके अभिषेक उनके जीवन के हर एक जीवों को तोड़ कर उड़ाने के लिए ओ जीसस, धन्यवाद ऐसा कर आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, आपकी महान उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो आप इस समय हमारे बीच में आए हैं प्रभु। पूर्ण उपस्थिति को लेकर आप हमारे बीच में इस समय हैं, और सुनने वाले हर एक के जीवन में, एक एक के जीवन में आज आप कार्य कर रहे हैं प्रभु। उनके जीवन में आप अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं, शांति को प्रकट कर रहे हैं, भलाई को प्रकट कर रहे हैं, उद्धार को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में आप नया काम करने चाह रहे प्रभु। एक नया कार्य इनके जीवन में मैं मांगता हूं, एक नया चमत्कार में इनके जीवन में मांगता हूं।
थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। इनका परिवार इनका ग्रोथ को देखने पाए, यस लॉर्ड, आमेन। हर कोई इनके जीवन का ग्रोथ देखने पाए, यस पिता, आमेन। क्योंकि आपने हमें बढ़ने के लिए रखा है प्रभु, यस लॉर्ड, और आप ऐसा ही हम सबों के जीवन में करने चाह रहे हैं। यस पिता, आमेन। धन्यवाद ऐसा करने, थैंक यू जीसस, आप छू रहे हैं पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू जीसस, आप छू रहे हैं प्रभु, जितने भी मेरे आवाज के नीचे हैं, आप छू रहे हैं प्रभु, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप रागिनी को छू रहे इस समय, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। आप दीप को छू रहे इस समय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप आशीष कौर को छू रहे, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। प्रभु मनप्रीत को आप छू रहे हैं, आप ज्योति को छू रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करता हूं प्रभु, यस, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके बच्चों को आप इस समय छू रहे हैं, यस लॉर्ड, आप छू रहे हैं, यीशु के नाम से, आप छू रहे हैं। आमेन, आमेन। आपके प्रेम को आप इनके जीवन में प्रकट कर रहे हैं। यस पापू पिता परमेश्वर, आप इन्हें बता रहे हैं कि ये अनाथ नहीं है। हालेलुया, आप इनसे बातें कर रहे हैं और आप इनसे कह रहे हैं कि ये अनाथ नहीं है। पिता यीशु, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ऐसा करने के लिए। यस 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 यस, हर एक गांठों को मैं पिघलते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। लॉर्ड, आमेन, गांठे पिघल रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके शरीर में से गांठों को प्रभु निकाल रहा है इस समय। आमेन, आमेन, हालेलुया, यस 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 धन्यवाद यीशु पाक, यस 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 यस, हर एक बॉडी पेन आपको छोड़कर जा रहा, यस लॉर्ड, आमेन, बॉडी पेन आपको छोड़कर जा रहा, बॉडी पेन आपको छोड़कर जा रहा। आपके जीवन में एक रिस्टोर प्रभु करने जा रहा है, रिस्टोर प्रभु करने जा रहा है। रिस्टोरेशन को ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, नाम से ग्रहण करते हैं, ग्रहण करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिस्टोरेशन, आपके हेल्थ में रिस्टोरेशन, परिवार में रिस्टोरेशन, फाइनेंस में रिस्टोरेशन, जो कुछ भी आपने खोया है वहां पर रिस्टोरेशन प्रभु लेकर आ रहा। आमेन, आमेन, मैंने कहा रिस्टोरेशन ले लो इस समय खुदावंद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिस्टोरेशन ले लो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यस लॉर्ड, जितने भी मेरे आवाज के नीचे हैं, आप अपनी मर्जी के साथ यहां पर नहीं आए हुए हैं, प्रभु आपको लेकर आया, प्रभु यीशु आपको लेकर आया, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो आपके जीवन में सच्चाई को प्रकट करना चाहता है और दुष्ट के हर एक ट्रैप से आपको बाहर निकालना चाहता है। यस, आमेन, हालेलुया, दुष्ट के हर एक ट्रैप से आपको बाहर निकालना चाहता है। आमेन, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, जितने भी इस समय मेरे आवाज के नीचे है, प्रभु आपको उस ट्रैप में से आज बाहर निकालने जा रहा है। आमेन, प्यारे पिता, उस ट्रैप से प्रभु यीशु आपको बाहर निकालने जा रहा है। लॉर्ड पिता, कितने विश्वास कर, यस लॉर्ड, आमेन, कितने 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 विश्वास कर दे। राबाना शाला राला बाबा बाबा बाबा। आज की फेलोशिप थोड़ी लंबी चलेगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उद्देश्य के साथ प्रभु ने मुझे भेजा है, एक उद्देश्य के साथ प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है, एक कार्य को देकर मुझे प्रभु ने भेजा है इस समय, एक उद्देश्य के साथ मुझे प्रभु ने भेजा है, एक लक्ष्य के साथ प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है इस समय। ये 3 दिन एक लक्ष्य के साथ प्रभु ने मुझे भेजा है। यस प्यारे पिता, ये 3 दिन आपके जीवन के सबसे खूबसूरत दिन होने जा रहे हैं, सबसे आशीषित दिन होने जा रहे हैं। ये 3 दिन आपके जीवन को एक नई दिशा, एक आपका इतिहास बदलने जा रहे हैं। आमेन पिता, थैंक यू जीसस, ग्रहण करते हैं, ये 3 दिन मैं आपको कह रहा हूं, यस, हालेलुया। ये 3 दिन आप परमेश्वर के, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये 3 दिन इसलिए मैं कह रहा हूं आपको, आपका जीवन नया होने जा रहा है, इसलिए कह रहा हूं कि ये 3 दिन त्रिएकता की सामर्थ्य आपके जीवन में काम करने जा रही है। ये 3 दिन आपके जीवन में परमेश्वर की त्रिएकता के सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करने जा रही है। रिसीव इन जीसस, इसलिए प्रभु ने मुझे 3 दिन, यस लॉर्ड, 3 दिन कहा। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर, ओ जीसस, परमेश्वर की उपस्थिति छू रही है, थैंक यू जीसस, प्रभु की उपस्थिति छू रही है। मैं जानता हूं आपके जीवन में प्रभु कुछ अंदरूनी कार्य कर रहा है, आपके विश्वास को अब ऊंचे स्थान में लेकर जा रहा है, आपके विश्वास को वो बढ़ा रहा है इस समय, आपके विश्वास को ऊंचे स्थान में लेकर जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कमजोर नहीं रहेंगे, यस
आप निर्बल नहीं रहेंगे, आप बीमारी में पड़े नहीं रहेंगे, आप पाप में पड़े नहीं रहेंगे, आप उस गलत बातों में पड़े नहीं रहेंगे। मैंने कहा Lord, amen. प्रभु कार्य कर रहा, Yes, amen. प्रभु यीशु कार्य कर रहा। Amen. मैंने कहा प्रभु यीशु आपके जीवन में कार्य कर रहा। Amen. पिता ले लो इस छुटकारे को इस समय। यीशु के नाम से ग्रहण कर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus Christ. हालेलुया। मैं तेरे पास आता हूँ संपूर्ण मन से, तेरी आराधना मैं करता हूँ संपूर्ण मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। कहे प्रभु से, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पूरे दिल से, आराधना मैं करता हूँ संपूर्ण मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे। हो सकता है उसके मार्ग पर चलते हुए आपके पैर फिसल गए, आप गिरने लगे, आप डूबने लगे, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपको और एक मौका देना चाहता, एक और चांस आपको देना चाहता उसके मार्ग पर चलने के लिए। क्या आप तैयार उसके मार्ग पर चलने के लिए? क्या आप उसके मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो प्रभु से इस समय अपनी जुबान को खोले, और जहां कहीं भी से आप ये आवाज आपके पास पहुंच रही है, अपनी जुबान को खोले इस समय और कहे, प्रभु मुझे और एक चांस दे ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं, प्रभु यीशु मुझे एक और चांस दे, आपके आज्ञा पालन को मैं कर सकूं, आपकी आज्ञा पालन को कर सकूं, मैं किसी भी प्रकार का दिखावा अपने जीवन में ना रख सकूं, ना रख सकूं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। के मार्ग पर चल, कई समय
पुकारे 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 पुकारे। प्रभु कुछ तो कर रहा है समय, पुकारे समय, पुकारे पुकारे पुकारे, प्रभु को पुकारे समय, हे प्रभु को पुकारे समय। मुझे और मौका दे प्रभु, मुझे और एक मौका दे ताकि मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। पर चल सकूं, आपकी आज्ञा का पालन कितने कह रहे, कितने कह रहे, कितने कह रहे, कितने कह रहे, कहे समय प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। मुझे और एक मौका दे, मुझे और एक मौका दे, मुझे और एक मौका दे कि आत्मा और सच्चाई से मैं आपके मार्ग पर चल सकूं। कहे अपनी जुबान को खोले समय, अब जहां कहीं भी अपनी जुबान को खोले समय, कोई भी शांत ना रहे, चाहे आप मुझे खुले में सुन रहे, चाहे मुझे गुप्त में सुन रहे, अपनी जुबान को खोले समय, खोले 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 समय, जीवन मुझसे दूर हो पिता हाँ, परमेश्वर खोले समय। की आज्ञा का पालन भले आप गुप्त में मुझे सुन रहे हैं, लेकिन आप प्रभु से छुपे नहीं हैं, 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 आप प्रभु से छुपे नहीं हैं। आप मुझसे छुप सकते हैं, लेकिन आप प्रभु से छुपे नहीं हैं, पिता हालेलुया आप प्रभु से छुपे नहीं हैं। थैंक यू जीसस वो आपसे प्रेम करता, आमेन हालेलुया वो आपसे प्रेम करता, धन्यवाद और एक चांस प्रभु आपको देने के लिए जा रहा है। आमेन ले लो, और एक चांस को ले लो इस समय, और एक मौका ले लो इस समय, और एक मौका ले लो इस समय। उसके मार्ग पर चलने के लिए वो अनुग्रह के सामर्थ ले लो इस समय अपने जीवन में। यस पिता आमेन पिता आपके मार्ग पर कितने ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, करती हूँ पिता ले लो इस समय। इस सबके वो अनुग्रह के सामर्थ को ले लो इस समय, सामर्थ को मैं जिसके द्वारा आप उसके मार्ग पर चल पाएंगे। मैं आपके मार्ग पर चल सकूंगी ओ अनुग्रह के सामर्थ के द्वारा आप प्रभु यीशु के मार्ग पर चल पाएंगे, मैं ग्रहण करती हूँ जीसस क्राइस्ट चल पाएंगे आप, आमेन चल पाएंगे आप। थैंक यू जीसस मैं आपको कहना चाहता हूं, धन्यवाद यीशु इस फेलोशिप के बाद आज के दिन ही आप बदलाव को देखेंगे, आज के दिन ही आप चमत्कार को देखेंगे, आज के दिन ही आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। आमेन आमेन यस, थैंक यू जी, धन्यवाद यीशु थैंक धन्यवाद यीशु, यू पिता परमेश्वर थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद ओ राबा शाला ला बारिंदे रे रे बेरी खाना। यस माइटी पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से यस पिता ये आगे का समय आपके हाथों में सौंपता। यस प्यारे पिता बोलने वाला मैं नहीं प्रभु, लेकिन आपका पवित्र आत्मा मुझ में से पहले मुझसे बातें करे और आगे लेकर जाए, और सुनने वाले के जीवन में आपका अनुग्रह प्रकट करे, आपकी शांति प्रकट करे, आपकी सच्चाई प्रकट करे, और उस सच्चाई में हर एक कोई आजाद होने पाए, आज यस लॉर्ड आमेन दुष्ट की किसी भी गुलामी में रहने ना पाए, यस किसी भी पाप के क्षेत्र में रहने ना पाए, किसी भी बंधन में रहने ना पाए, किसी भी बीमारी में रहने ना पाए, किसी भी गलत बातों में रहने ना पाए, यस आमेन पिता आजादी को अपने जीवन में देखने पाए। यस आमेन हालेलुया यस मैं रिलीज करता हूं इस समय, मैं रिलीज करता हूं इस समय, और जितने भी इस समय ग्रहण कर रहे हैं यस लॉर्ड प्रभु, उनके जीवन में आपकी सामर्थ को आप प्रकट करें। यस आमेन पिता ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हम आपको सारा आदर, धन्यवाद और महिमा देते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से, यस लॉर्ड आमेन 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 आमेन। फिर से एक बार प्रभु यीशु के जीवित और महान उपस्थिति में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। हालेलुया। जुड़े रहे, बने रहे और ब्लेस होते जाएं, यस आमेन जुड़े रहे और बने रहे और ब्लेस होते जाएं। हालेलुया। हालेलुया क्योंकि यहां पर मैं और एक प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, यहां पर मैं परमेश्वर की आवाज पहुंचाने के लिए आया हूं। यस आमेन कुछ काम है, कुछ काम है। हालेलुया। यहां पर मैं और एक प्रचार करने के लिए नहीं आया हूं, यहां पर मैं परमेश्वर की आवाज आपके पास पहुंचाने के लिए आया हूं। थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया। हालेलुया थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु हालेलुया। हालेलुया इस समय हर कोई टाइप करे, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहा हूं। टाइप कर,
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहा हूं। रेखा सा ठारा लाभारे जोरा रा 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 से। टाइप करें इस समय, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं हर क्षेत्र में बढ़ने जा रहा हूं। थैंक यू जीसस। ओ यीशु धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद, ओ यीशु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। अभी ध्यान से सुनिए, अभी ध्यान से अपनी बातों के ऊपर हम अभी ध्यान देने लगे कि मेरा क्या बढ़ेगा। कितने समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमें अभी परमेश्वर के राज्य के लिए सोचने की जरूरत है कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा। हेलो, कितने समझ रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़ेगा? हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सिर्फ शारीरिक विषय नहीं है, ये एक आत्मा का विषय है। हालेलुया। और मैं आज आपको यह कहने के लिए आया हूं कि इस 3 दिन के बाद आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं, ये 3 दिन के बाद आप परमेश्वर के सामर्थ को लेकर चलने वाले हैं। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं, इस 3 दिन के बाद आपका प्रार्थना जीवन बढ़ने जा रहा है। मैं आपको यह कहने के लिए आया हूं, आपका वचन का जो जीवन ठंडा पड़ गया है, ये 3 दिन के बाद आपका वो वचन का जीवन बढ़ने जा रहा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट होने जा रहा है। कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? आप जानते हो हम कब बढ़ने लगते हैं? जानते हो आप हम कब बढ़ने लगते हैं? जब हम प्रभु यीशु से जुड़े रहते हैं। ध्यान से सुनना इस बात। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का भय, आदरयुक्त भय अपने अंदर रखते हैं। ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। जब हम अपने आप में मरने लगते हैं। कुछ तो कहा मैंने। हालेलुया। जब हम अपने आप में मरने लगते हैं, तब यीशु दिखाए लगता है, यीशु प्रकट होने लगता है। हालेलुया। जब हम स्वयं में मर जाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हम स्वयं में मर जाते हैं, तब हम यीशु प्रकट होने लगता है। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता, आपके जीवन के द्वारा हे परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने जा रहा। मैंने कुछ कहा, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करने जा रहा है। मैंने कहा कितने समझ रहे? कितने विश्वास करते? कितने विश्वास करते? अब जानते हो, मेरे पास प्रचार करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, लेकिन हमेशा मैं प्रभु के लिए रुका रहता हूं कि प्रभु आप क्या बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। आप क्या प्रकट करना चाहते हैं? आप क्या दुष्ट के ट्रैप को एक्सपोज करना चाहते हैं? हालेलुया। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? अभी ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने जा रहा हूं। हालेलुया। ध्यान से सुनो, ये बातें हमें क्या करती है? परमेश्वर के राज्य में बढ़ाती है। हालेलुया।
जब तक हम अपने आप में मर नहीं जाएंगे तब तक हम बढ़ नहीं पाएंगे। ओ, कुछ तो गहरी बात कही मैंने, कुछ तो गहरी बात कही मैंने। हालेलुया। अच्छी बात है कि आप एक अच्छी कलीसिया से जुड़े हुए हैं, आप एक अच्छे अच्छे प्रभु के दास के अधीनता में जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं ये अच्छी बात है, लेकिन बढ़ देंगे आप तभी जब आप खुद अपने जीवन में परिश्रम करेंगे। जब आप परिश्रम करेंगे, हे परमेश्वर उसका अनुग्रह आपको दे देगा। कि उसका अनुग्रह आपके परिश्रम के ऊपर आएगा। इसलिए मैंने कहा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हेलो, हाँ, कितने समझ रहे हैं, कितने समझ रहे हैं? बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। एक वचन पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। कितने सुन रहे? हाँ? कितने सुन रहे? कितने सुन रहे? थैंक यू जीसस। हालेलुया। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप मेरे साथ इस समय खोल सकते हैं रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24वां वचन। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23 और 24वां वचन। लगाओ लगाओ। राबाना शाला राला। रोमियो उसका 3 अध्याय और उसका 23वां और 24वां वचन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा इस समय। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? हालेलुया। सबसे पहले यहां पर एक बात कही गई है कि इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किससे रहित है? परमेश्वर की महिमा से रहित है। हेलो, कितने समझ रहे? और उस महिमा से क्यों रहित है? कि पाप जीवन में आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? पाप जीवन में आ गया। हालेलुया। कितने सुन रहे? इसलिए उस परमेश्वर की महिमा से हम क्या है? रहित है, बाइबल कहती है। हालेलुया। याद रखना इस बात को। लेकिन परमेश्वर आज क्या करना चाहता है? परमेश्वर उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करना चाहता है और हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। हेलो, आप जानते हो यीशु मसीह जब इस धरती पर था वो परमेश्वर पिता की महिमा को लेकर जा रहा था, महिमा को लेकर चल रहा था, महिमा को प्रकट कर रहा था। क्या प्रकट कर रहा था? हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती पर था ना वो परमेश्वर की महिमा को लेकर चल रहा था, महिमा को लेकर। कितने समझ रहे हैं? हेलो। और इसीलिए वो कार्य होते हुए हम देख रहे थे, वो दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए हम देख रहे हैं। इसलिए हम देख रहे थे चंगाई को, इसलिए हम देख रहे थे मुर्दे जिंदा हो रहे थे, इसलिए हम देख रहे थे कि हर एक के जीवन में एक अलग अलग प्रकार के प्रभु कार्य करता था। क्यों? कि वो परमेश्वर की महिमा को लेकर चल रहा था। हेलो, कितने समझ रहे? कितने समझ?
हालेलुया। Hallelujah. हाँ, अभी ध्यान से इस विषय को सुने, इस समय ध्यान से सुने इस बात को। हालेलुया। Hallelujah. आप जानते हो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा बताती है कि जब परमेश्वर ने मूसा को, इजराइलियों को क्या करने के लिए, मिस्र की गुलामी से बाहर निकालने के लिए चुना। Yes. कितने समझ रहे हैं? अब जानते हो फिर क्या किया, उसको भेजा गया। हालेलुया। Yes. और एक समय ऐसा आया जब वो छुड़ाने के बाद, मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के बाद, इजराइल को छुड़ाने के बाद, हालेलुया, Hallelujah. आप जानते हो वो बाइबल ऐसा बताती है कि वो परमेश्वर के सीनै पर्वत के ऊपर चढ़ा। कितने समझ रहे हैं? Yes. वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, बाइबल कहती है। Yes. हालेलुया। वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहा, बाइबल कहती है। और परमेश्वर मूसा से बातें कर रहा था। कितने समझ रहे हैं? और मूसा बातों को सुन रहा था। Hallelujah. अभी सोचो 40 दिन और 40 रात मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में है। हालेलुया। लेकिन आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि जब वो पट्टियां लेकर, जब वो लिखी हुई पट्टियों को लेकर जब वो नीचे आया, हालेलुया। आप जानते हो बाइबल क्या कहती है? बाइबल यह कहती है कि उसका जो चेहरे के ऊपर का जो तेज था ना, जो उसके चेहरे के ऊपर जो तेज था ना, जब वो नीचे आया वो ढलते जा रहा था। कितने समझ रहे हैं? क्या करते जा रहा था? ढलते जा रहा था। हालेलुया। कम होते जा रहा था। और मूसा क्या कर रहा था? वो छुपाने के लिए कपड़ा ले रहा था। कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मूसा क्या कर रहा था? उसे छुपाने का कार्य कर रहा था। हालेलुया। कि क्यों? क्योंकि वो जो तेज है उसके चेहरे के ऊपर से जा रहा था। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, मूसा का तेज जा रहा था। हम ये प्रभु यीशु में है, जब उसका तेज हमारे जीवन में आता है ना, वो जाने के लिए नहीं, वो ठहरने के लिए आता। हालेलुया। लेकिन कैसे जा सकता है? वो हमारे जीवन में जब हम पाप करते रहने के द्वारा वो तेज, वो चेहरे का तेज जा सकता। कितनों ने सुना मैंने कहा? वो महिमा जा सकती है। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बीमारी में अपना जीवन काट रहे हैं। आज बहुत सारे लोग कर्जों में हैं। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में वो आशीषों को नहीं देख पा रहे। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में विभिन्न प्रकार की बातें हैं। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। और वो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारी बातों में वो एक्टिवेट है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने गुप्त पापों में वो फंसे हुए हैं। हेलो, कितने समझ रहे हैं? अपने ही गुप्त पापों में वो फंसे हुए हैं। कितने सुन रहे? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? अपने ही गुप्त पापों में फंसे हुए हैं। और वही क्या कर रहा है? वही बातें आपको बीमार कर रही है। वही बातें आपको क्या कर रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, उन बातों में लेकर जा रही है जो शरीर की है। वही बातें आपको प्रार्थना करने से रोक देती है। वही बातें हैं जो आपको वचन पढ़ने से रोक देती है। वही बातें हैं जो आपको प्रभु की उपस्थिति में जाने से रोक देती है। कौन रोकता है रे बाबा? मैं आपको कहना, शैतान नहीं। आप जानते हो आपका सबसे बड़ा जो शत्रु है, आपका जो सबसे बड़ा एनिमी है, जो आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ना, वो शैतान नहीं है। शैतान नहीं है। बताओ कौन है? आप खुद हो। हेलो, आप खुद हो। आपका शरीर है।
वो कोई आपका परिवार के लोग नहीं है जो आपको रोक रहे हैं, या और कोई परिस्थिति नहीं है जो आपको रोक रहे हैं। आप खुद हो जो अपने आप को उस राज्य में बढ़ने से रोक रहे हैं। कितनों से प्रभु बात कर रहा है? Yes, Lord. मैं आपको कहना चाहता हूं, झगड़ा करना, क्रोध करना, व्यभिचार में जीवन व्यतीत करना, गलत सोचों में चलते, अंदर से चलते रहना, या गलत बातों को देखना, गलत कार्यों में बढ़ना, झूठ बोलना, निंदा करना, झगड़ना, ये सारी बातें कैसी है? ये सारी बातें शरीर की है, शरीर की है। कितने समझ रहे? Yes. बैर करना, ईर्ष्या करना, ये कैसी बातें शरीर की है? कितनों ने सुना मैंने कहा? Yes. हालेलुया। ये आपके शरीर की है, जो दुष्ट आपको विचारों में भी खेलते रहता है। ये आपके शरीर की बातें जो आपको चिंताओं में लेकर जाता है, जो आपको सुसाइड के विचारों में लेकर जाता है, जो आपको गलत बातों में लेकर जाता है, ये आपका शरीर है। हेलो, शैतान बाद में, पहले शरीर है। टाइप करे इस समय, शैतान बाद में, पहला मेरा शरीर है जो मुझे रोकता है। टाइप करे, करना पड़ेगा। शैतान बाद में, पहला मेरा शरीर है जो मुझे रोकता है। आजादी चाहिए? आज मिलेगी, Amen. आज मिलेगी। मैंने कहा ये 3 दिन मैं आपको कहना चाहता हूं, भयंकर होने जा रहे हैं। Amen. भयंकर होने जा रहा है। मैंने कहा ये 3 दिन आपके जीवन के भयंकर दिन होने जा रहे हैं। Yes, Lord. Amen. हाँ, Amen. हालेलुया। लोग बार बार इंजाम लगाते हैं, किसके ऊपर? शैतान के ऊपर। नहीं, शैतान पहले नहीं है, आपका शरीर पहले है जो आपको पाप की ओर लेकर जा रहा है, Yes, Lord. क्योंकि आप उसे अनुमति दे रहे हैं। सुना नहीं मैंने, क्योंकि आप उसके लिए दरवाजे खोल रहे हैं। बिना दरवाजे खोले शैतान आपके जीवन में कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। आप अपने कान खोल देते हैं, आप अपने आंखों को खोल देते गलत देखने के लिए, कान को खोल देते गलत सुनने के लिए, गलत बोलने के लिए। आप क्या करते हैं? अपने मुंह को खोल देते हैं चुगलियां करने के लिए। और फिर शैतान क्या करता है? इन्हीं बातों का फायदा उठाता है और आपके जीवन को बिगाड़ता है। आप बोलते हैं मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो, कुछ कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुने इस बात को। यदि आपका जीवन राइट है, कुछ भी आपके जीवन में रॉन्ग होने नहीं पाएगा। Amen. Hallelujah. Amen. कुछ कहा मैंने। यदि आपका जीवन राइट है प्रभु के नजर में, कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। Lord. Amen. हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को। कुछ कहने, गहरी बातें बताने जा रहा हूं। Thank you, Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्या कहा मैंने? यदि आप परमेश्वर के नजर में राइट है, हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके साथ प्रभु यीशु कुछ भी गलत होने नहीं देगा। Yes. Amen. चाहे शैतान कितना भी ट्राई करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चुने हुए, आप बुलाए हुए को कोई भी भटका नहीं सकता है। Amen. Hallelujah. यदि आप प्रभु यीशु में बोए गए हैं, Yes. Amen. प्रभु यीशु से उस दाखलता से आप जुड़े हुए हैं, कोई भी आपको भटका नहीं सकता। हेलो, कितने समझ रहे हैं? आज बहुत सारे क्या है, प्रभु के बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक गलत जगह पर पाए जाते हैं। कितने समझ रहे हैं? एक गलत कलीसिया में पाए जाते हैं, एक गलत शिक्षाओं में पाए जाते हैं। हालेलुया। और एक गलत राह पर भी बढ़ते हैं। कितने समझ रहे हैं? जब गलत आप रहोगे तो आपका जीवन भी गलत जाएगा। Yes, right. ध्यान से सुन। जब आपका जीवन
गलत में बढ़ेगा ना, मैं आपको कहना है, जब आप गलत जगह पर रहोगे, जब आप गलत स्थान पर रहोगे, जब आप गलत कलीसिया में रहोगे, जब आप गलत अगुवे के अंडर रहोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं आपके जीवन भी गलत जाएगा, Yes, आपका जीवन भी गलत जाएगा। Lord. Yes. हालेलुया। हाँ, अब जानते हो, पहले मैं हर एक के ऊपर निर्भर रहता था, हर एक के ऊपर निर्भर रहता था। हालेलुया। हाँ, लेकिन पिछले दिनों में एक विषय हुआ कि मेरे परिवारों में से ही किसी ने कहा कि अब पहले के जैसा तो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। Yes. क्या पहले के जैसा अब तो दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता। हालेलुया। क्यों? कि परमेश्वर ने मुझे उस पर निर्भर कर दिया। Yes, amen. Hallelujah. हेलो, परमेश्वर ने मुझे उसके पर निर्भर कर दिया है। Yes, Lord. हालेलुया। Lord Jesus. कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? और इसीलिए मुझे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन आता है और कौन जाता है, कितने जुड़ रहे हैं और कितने नहीं जुड़ रहे हैं। कितने समझ रहे हैं? मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। कितने समझ रहे हैं? कि जुड़ेंगे ब्लेस हो जाएंगे, Amen. नहीं जुड़ेंगे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। Yes. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कैसे पता लगाएं कि ये व्यक्ति, ये जो सेवक है वो सही है या गलत है? कैसे पता लगाएं? सवाल उठेगा ना, सवाल उठेगा ना। Yes. कितने सुनना चाहते हैं? Yes, Lord. कितने सुनना चाहते हैं? Yes, Lord. हालेलुया। Yes, Lord. कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? अभी ध्यान से सुनो इस बात को। हालेलुया। Hallelujah. प्रभु यीशु ने कहा कि उनके फल को देखकर तुम जान जाओगे कि ये मेरे चेले हैं। Yes, hallelujah. आ प्रभु यीशु ने क्या कहा? उनके फलों के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा नहीं। नो, गिफ्ट के द्वारा नहीं। Yes. हेलो, गिफ्ट के द्वारा नहीं। Yes, Lord. प्रभु यीशु ने कहा उनके फलों के द्वारा तुम जान जाओगे कि ये मेरे चेले हैं। Hallelujah. कैसे? फलों के द्वारा। कैसे? फलों के द्वारा। हालेलुया। Yes, Lord. कितने समझ रहे हैं? Yes. पहली बात आती है फल। कितने समझ रहे हैं? Yes. जिस भी कलीसिया में आप है, जिस भी अगुवे के अंडर में आप है, हालेलुया, Hallelujah. आपको ये बातें देखना पड़ेगा। क्या वो प्रभु यीशु के स्वभाव को लेकर चल रहा? पहली बात। Yes. हालेलुया। दूसरी बात, हालेलुया, आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो आपको प्रभु यीशु की ओर लेकर जा रहा। दूसरी बात, Yes. याद रखना इस बात को। और तीसरी बात आपको देखना पड़ेगा, हालेलुया, Yes. क्या उसके अंदर जो नाश हो रहे हैं आत्माओं को बचाने का बोझ है या नहीं है। Yes. जानते हो सच्ची कलीसिया क्या कहेगी? पाप का विरोध करेगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सच्ची कलीसिया होगी ना, सबसे पहले वो पाप का विरोध करेगी। हालेलुया। पवित्रता का प्रचार करेगी, Hallelujah. परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करेगी, अनुग्रह को प्रकट करेगी और पवित्र आत्मा के सहायता को भी प्रकट करेगी। ये सच्ची कलीसिया का चिन्ह होगा। Yes, amen. Hallelujah. कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सच्ची कलीसिया का चिन्ह होगा। वो आपको यीशु की ओर लेकर जाएगा, यीशु के बातों में लेकर जाएगा, यीशु के कार्यों में लेकर जाएगा। आत्मा को बचाने का बोझ होगा। Hallelujah. और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस समय आपके जीवन के लिए। Hallelujah. मैं आपके जीवन के लिए भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। आपके जीवन के लिए मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु आपका ऐसे हर एक कलीसिया से बाहर निकाले Yes, hallelujah. जो आपको प्रभु की ओर लेकर नहीं जा रहे, Yes, Lord. लेकिन पाप की ओर बढ़ने के लिए आपको क्या कर रहे हैं? अलाउ कर रहे हैं। ऐसे गलत लोगों से प्रभु आपको बाहर निकाले। ऐसे गलत व्यक्ति से आपका कनेक्शन टूटे। Yes, amen.
जो आपको प्रभु की ओर लेकर नहीं जा रहे। Yes, mighty Lord. Amen. हाँ, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? और ऐसा ही आपके जीवन में होगा। Yes, amen. आप गलत कलीसियाओं से बाहर आएंगे, आप गलत लोगों के जीवन में जो फंसे हुए बाहर आएंगे, आप गलत शिक्षाओं से बाहर आएंगे, मैं आपको कहना चाहता गलत क्षेत्रों में से बाहर आएंगे जहां पर आप फंसे हुए हैं। प्रभु आपको बाहर निकालने जा रहा है। ग्रहण करें इस प्रोफेसी को इस समय। के नाम से हम ग्रहण करते हैं। जानते हो, मुझे हर कोई ना एक गलती करता है समझने की। हालेलुया। लोग मुझे ना भोला समझते हैं। कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? कैसे समझते हैं? लोग मुझे ना भोला समझते हैं। कितने समझ रहे हैं? लोग मुझे ना एक गधा समझते हैं। कितने समझ रहे हैं? लेकिन एक बात मैं कहने जा रहा हूं, इस गधे के ऊपर यीशु बैठा है जो सारी बातें प्रकट कर देता है। इस गधे के पर यीशु मसीह बैठा है जो सारी बातें प्रकट कर देता है, सारी बातें एक्सपोज कर देता है। एक घुटने जो प्रभु के सामने टिकाए जाते हैं, सारी बातें एक्सपोज की जाती है। Lord, amen. देखो, अभी मेरे आत्मिक बच्चे जुड़े हैं, हाँ, मेरा आदर करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। हाँ, कोई स्पिरिचुअल फादर कहता है, कोई प्रोफेट कहता है, कोई और क्या कहता है, कोई और क्या कहता है। हालेलुया। हाँ, मुझे टाइटल से कुछ लेना देना नहीं है। वो टाइटल के लिए वो बातें अलग विषय है। हालेलुया। हाँ, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, कोई मुझे भाई भी कहे ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कितने समझ रहे हैं? लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। Yes, hallelujah. मैं जानता हूं कि यीशु ने मुझे क्या ठहराया। मैं जानता हूं यीशु ने मुझे किस काम के लिए चुना है। यदि मैं जानता हूं तो मुझे इसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Yes, hallelujah. Praise God. कितने समझ रहे हैं? हाँ, प्रभु खुश करने जा रहा है, मैंने कहा। Amen. Hallelujah. हाँ, जो द्वार आपने खोले हैं अपने जीवन में, प्रभु से बंद करने जा रहा। पहले आप उसे अपने मुंह से बंद करो कि और आपको प्रभु को अपने प्रभु के सामने अपनी इच्छा को रखो कि मैं खुद चाहता हूं ये द्वार बंद हो जाए। रॉन्ग द्वार आपके जीवन में बंद होने जा रहे हैं। Yes, Lord. रॉन्ग लोग आपके जीवन से हटाने जा रहा है प्रभु। Amen. Hallelujah. कितने समझ रहे हैं? Lord. अगर आप रॉन्ग कलीसिया में, प्रभु वहां से आपको निकालने जा रहा है। Yes, खुदावंद. Amen. कितने समझ रहे हैं? और ऐसा ही प्रभु आपके जीवन में करने जा रहा है। Amen. क्यों जानते हो कि प्रभु आपसे प्रेम करता है Amen. और प्रभु नहीं चाहता है कि आप ऐसे झूठे लोगों के बीच में आप ट्रैप पे फंस जाओ। Yes, खुदावंद. नहीं 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 नहीं, प्रभु नहीं चाहता है कि ऐसे जाल में आप फंस जाओ। कितने समझ रहे हैं? Yes, Lord. प्रभु नहीं चाहता। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया। याद रखना इस बात को, जितना हम अपने जीवन में पाप की ओर बढ़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ग्लोरी हमारे जीवन से चली जाती रहेगी। ग्लोरी चली जाती रहेगी। कितने समझ रहे हैं? मतलब जितना हम पाप की ओर बढ़ेंगे, जितना हम संसारिक बातों की ओर बढ़ेंगे, जितना हम संसार की अभिलाषाओं में बढ़ेंगे, जितना हम आंखों की अभिलाषा, मैं आपको कहना जीविका का घमंड, शरीर की अभिलाषा, इन बातों में जब हम बढ़ेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान का एक ही हथियार है कि आपके जीवन से वो ग्लोरी को हटाया जाए। ग्लोरी को हटाया जाए। Yes, Lord. मैंने पहले कहा कि आज लंबा चलेगा। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पास समय नहीं है, समय मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो लंबा चलेगा आज। आप बाद में भी सुन सकते। कितने समझ रहे? हालेलुया। Hallelujah. मैं आपको कहना चाहता हूं, हालेलुया, आपको सावधान रहना पड़ेगा। सावधान रहना पड़ेगा। कौन से वो मित्र है जो आपको पाप की ओर लेकर जा रहे हैं? कौन से वो लोग हैं जो प्रभु में होकर भी आपको पाप में लेकर जा रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? Yes, Lord. प्रभु का वचन कहता है, ऐसों से दूर रहो, दूर रहो।
ये खुद भी बढ़ेंगे नहीं और आपको भी बढ़ने नहीं देंगे। ये खुद भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, आपको भी प्रवेश करने नहीं देंगे। ये प्रभु का वचन कहता। हालेलुया। Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन कहता। कितने समझ रहे? Yes, mighty Lord. हाँ, कितनों से प्रभु बात कर रहा है? Yes, Lord. कितनों से प्रभु बात कर रहा है? टाइप करे इस समय। यदि आपसे प्रभु बात कर रहा है, टाइप करे इस समय। यदि आप अपने जीवन में आजादी को देख रहे हैं, टाइप करें इस समय। यदि इस उपस्थिति को आप वहां पर देख रहे हैं, टाइप करें इस समय। यदि ये सामर्थ आपको छू रहे हैं तो टाइप करें इस समय। Yes, Lord. हाँ, लोगों की चिंता मत करें कि लोग क्या कहेंगे। ये सबसे बड़ा रोग है। ये सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। क्या? ये सबसे बड़ा रोग है, क्या कहेंगे लोग। कितने समझ रहे हैं? Yes. हाँ, और इसी प्रकार से वो बाद में पाप क्या करता? हमारे जीवन में प्रभुता करने लगता। प्रभुता करने लगता। हालेलुया। जब हम लाइटली लेते हैं ना, हाँ बाबा ये छोटा सा पाप है, हाँ बाबा ये आज देखो, ध्यान से सुनो इस बात को। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक दिन के लिए झूठ बोला, आप पकड़े नहीं गए। हाँ, दूसरी बार आपके मन में आएगा, पहली बार पकड़ा नहीं गया था और एक झूठ बोलते हैं। कितने समझ रहे हैं? Yes. आज आपने चुगली किया, हाँ, कितने समझ रहे हैं? किसी को पता नहीं चला, लेकिन दूसरी बार आपके मन में विचार क्या आएगा? हाँ, पहली बार पकड़ा नहीं गया, दूसरी बार कर दें। कितने समझ रहे हैं? Yes. आज आपने गुप्त में व्यभिचार किया, हाँ, और क्या करेगा? पकड़े नहीं गया, आपके अंदर विचार आएगा कि अब मैं क्या करूंगा? दूसरी बार भी करूंगा। हाँ? ऐसे ही मैं आपको कहना चाहता हूं, जब इन बातों को हम लाइटली लेते हैं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, पाप के ऊपर पाप और पाप के ऊपर पाप और पाप के ऊपर पाप करते जाते हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे अंदर का विवेक मरने लगता है। ओ जीसस जीसस जीसस, अंदर का विवेक मरने लगता है। फिर Yes. क्या मरने लगता है? अंदर का विवेक मरने लगता है। हम बाद में कैजुअली लेते हैं सारी बातों को, और कोई नहीं देख रहा है। क्या? कोई नहीं देख रहा है। चलो करते रहेंगे पाप, चलो करते रहेंगे एंजॉय, हाँ, चलो झूठ बोलते रहेंगे, हाँ, चलो वो गलत बातों में जाते रहेंगे। कोई नहीं देख रहा है। मेरी पत्नी मुझे नहीं देख रही है, हाँ, मेरा सेवक मुझे नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। आप भूल में पड़े हैं। क्या कहा मैंने? आप भूल में पड़े हैं। वो स्वर्ग का परमेश्वर आपको देख रहा। Yes. Hallelujah. प्रॉब्लम क्या मालूम है? आज हमें सबका डर रहता है, लेकिन उस स्वर्ग के परमेश्वर का हमारे अंदर भय नहीं रहता। इसलिए हम लाइटली लेने लगते हैं। क्या करते हैं? इसलिए हम लाइटली लेने लगते हैं। मैं आपको कहना चाहता, हालेलुया। Yes. कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? परमेश्वर को चाहे ऐसा कहता है, बाइबल ऐसा बताती है। ध्यान से सुनो इस बात को, ध्यान से सुनो इस बात को। परमेश्वर ने हेवन और अर्थ का क्या किया? उत्पत्ति किया। Yes. हालेलुया। आकाश और पृथ्वी करके लिखा है, लेकिन इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हेवन लिखा है, स्वर्ग लिखा। Yes. हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया? बोला, और सृष्टि की रचना होती गई। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी को साना, हाँ, मिट्टी को साना, हाँ, और उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। कितने समझ रहे हैं? Yes. मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आदम के अंदर श्वास नहीं है तो जीवित प्राणी नहीं कहा जाता। Yes. हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर फूका। Yes. कितने समझ रहे हैं? उसके नथनों के ऊपर क्या किया? फूका। और बाइबल कहती है कि वो जीवित प्राणी बन गया, मनुष्य बन गया। Yes. पहले मनुष्य नहीं था, पहले वो क्या था? एक स्ट्रक्चर था। हालेलुया। जो मिट्टी से बनाया गया था।
हालेलुया। लेकिन जब उसके नथनों में श्वास फूंकी गई तो वो जीवित प्राणी बन गया, बाइबल कहती है, मतलब एक मनुष्य बन गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने जब देखा कि आदम अकेला है तो उसके लिए एक सहायक बनाया। कौन बनाया? कुछ कहने जा रहा, ध्यान से सुनने से। हालेलुया। कौन बनाया? सहायक बनाया। हालेलुया। और वो सहायक कौन थी? हवा थी। हालेलुया। जो आदम के पसली में से बनाई गई। ध्यान से सुनना इस बात को। हालेलुया। कैसे? आदम के पसली में से बनाई गई। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं उस अदन में जब आज्ञा उल्लंघन किया गया, आज्ञा उल्लंघन करने के बाद जब उनके जीवन में क्या आया? पाप आया। हाँ, कितने समझ रहे हैं? और पाप के द्वारा बीमारी आई, बीमारी के द्वारा मृत्यु जगत में फैल गया। अभी ध्यान से सुनो, कुछ कह नहीं जा रहा। हालेलुया। हाँ, उन्होंने क्या किया? आज्ञा उल्लंघन किया। देखो, आज हम में से हर विश्वासी के जुबान पर यीशु का नाम है, लेकिन जीवन नहीं है। जीवन दिखाना है। हेलो, नाम नहीं, यीशु 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 कहने वाले बहुत है। जीवन दिखाओ, जीवन दिखाओ। हालेलुया। आज यीशु यीशु नाम करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन खुद में क्या है? बीमारी में पड़े हुए हैं, ऐसी भयंकर बीमारी में फंसे हुए। कितने समझ रहे हैं? ये जीवन प्रभु का नहीं। हेलो, आज चेक करना पड़ेगा, कहीं वो गुप्त पापों में तो आप फंसे हुए नहीं है। हाँ, कितने समझ रहे हैं? वो बीमारी आपके जीवन में इसीलिए है ताकि आप उन बातों में फंसे हुए हैं। याद रखना इस बात को। हाँ, इसलिए कई बार यीशु कहता था, हालेलुया, क्या कहता था? हाँ, क्या कहता था? हाँ, पाप से बचे रहो, पाप से दूर रहो। अब तू चंगा हो गया है, फिर से पाप करने ना जाना। हालेलुया। प्रभु क्षमा करता था और फिर उसके जीवन में चंगाई आती थी। कितने समझ रहे हैं? आज लोग विश्वासी अपने अंदर कैंसर को लेकर घूम रहे हैं, डायबिटीज को लेकर घूम रहे हैं, ब्लड प्रेशर को लेकर घूम रहे हैं, किडनी की समस्या, इसकी समस्या, उसकी समस्या लेकर घूम रहे हैं। ये महिमा भरा जीवन है? ये पाप भरा जीवन है। ये महिमा भरा जीवन नहीं है, ये पाप भरा जीवन है, जहां से आपको आज निकलने की जरूरत है। कितने समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब आज्ञा उल्लंघन हुआ तो बाइबल ऐसा बताती है कि जब ये परमेश्वर के नजर में बातें हुई, मैं आपको कहना चाहता, बीमारी ने कार्य किया। हालेलुया। बीमारी के कार्य करने के द्वारा मृत्यु फैल गई। बाइबल कहती है मृत्यु फैल गई। हाँ, अभी आदम के द्वारा, हाँ, आदम और हवा ने जब पाप किया, हाँ, क्या आया? क्या आया? मृत्यु आई। हालेलुया। पहला आदम क्या लेकर आया? पहला आदम मृत्यु लेकर आया। क्या लेकर आया? पहला आदम मृत्यु लेकर आया, लेकिन अंतिम आदम बाइबल कहती है जीवन लेकर आया। और वो अंतिम आदम यीशु मसीह है। क्यों अंतिम कहा? कि उसके बाद और कोई नहीं आ सकता। फाइनल फाइनल फाइनल। कोई कह सकता है ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। कोई टाइप कर सकता है ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। कर सकता? करे 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 करे। हाँ, कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? यदि आप पहले आदम में मरते हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, दूसरे आदम में, मतलब अंतिम आदम में, हालेलुया, अंतिम आदम में आप जिलाए जाते हैं। क्या काम है? क्या काम है? यदि आप पहले आदम में मरते हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता, अंतिम आदम में मैं आपको कहना चाहता, आप जिलाए जाते हैं। फायर है यहां पर पूरी तरह से, महिमा है यहां पर परमेश्वर की। फायर को देख रहा हूं इस समय। जितने भी उस पार है, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ये फायर आपको टच कर रहे इस समय।
मुझे पता है मुझे पता है। हालेलुया। अभी सवाल यह है, ये धार्मिकता का जीवन जो यीशु के लहू में हम पाते हैं, क्यों दिया है प्रभु ने? क्यों दिया है? ताकि पाप करते रहने के लिए, पाप करते रहने के लिए। हाँ, मैं आपको सच कहता हूं, जिस तरह से हालेलुया आदम के लिए एक सहायक बनाया ना, उसी प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा, मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा, हालेलुया, जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने समझ रहे हैं? हाँ, यदि प्रभु यीशु ने हमें धर्मी बनाया है ना, मैं आपको कहना चाहता, हमें धार्मिकता में चलने की जरूरत है। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा अंदर दिया है ना, तो पवित्र आत्मा के सुनने की और उसके सुने हुए के चलने की जरूरत है। हालेलुया। पवित्र आत्मा यदि कहता है कि यहां से निकलना है, तो मतलब आपको निकलना है। पवित्र आत्मा यदि कहता है कि ये छोड़ना है, मतलब आपको छोड़ना है। पवित्र आत्मा यदि कहता है ये करना है, मतलब आपको करना है। दूसरा विचार नहीं, दूसरा विचार नहीं, दूसरा विचार नहीं। कितने समझ रहे हैं? हाँ, आप जानते हो, हर मतलब जब मैं फास्टिंग रहता हूं ना, मैं क्या करता हूं मालूम है? कि मैं अपने मोबाइल को क्या करता हूं ना, मैं मोबाइल को पहले क्या करता था, बंद करता था। ध्यान से सुनो इस बात को। पहले मैं मोबाइल को क्या करता था, बंद करता था। और जानते हो, बंद करने के द्वारा मेरे काम पर बहुत सारी समस्या उठी। बहुत सारे उन्होंने मुझ पर क्या किया, बहुत सारी बातें की। हालेलुया। हाँ, लेकिन आज सुबह जब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा बंद कर, मैंने बंद किया। क्यों बंद किया? क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के ऊपर भरोसा है। हालेलुया, वो संभाल लेगा सब कुछ। कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता, ये उपवास प्रार्थना में क्यों हमें रहना जरूरी है? हालेलुया, क्यों रहना जरूरी है? ताकि हमारे शरीर की अभिलाषा मर जाए। हालेलुया, ताकि वो महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो सके, हमारे जीवन के द्वारा वो परमेश्वर की महिमा प्रकट हो सके। कितने समझ रहे, कितने समझ रहे हैं? और जब हम इन बातों में बढ़ेंगे ना, हम सारी बातों में बढ़ेंगे, सारी बातों में बढ़ेंगे। मैंने कहा हालेलुया। हाँ, कितने समझ रहे? हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ, आज पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि उस चैनल पर नहीं जाना है, इस चैनल पर आना है, तो इस चैनल पर मैं आया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा। फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें 2000 से ऊपर है या क्या है, फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां पर करना है, मतलब यहां पर करना, चाहे वो 300 क्यों ना रहे। कितने समझ रहे हैं? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। क्या कहना चाहता हूं मैं? क्या कहना चाहता हूं? एक बात करके मैं हालेलुया, मैं क्या करना चाहता हूं? हालेलुया, समाप्त करना चाहता हूं। कहने के लिए बहुत है मेरे पास। हालेलुया, बहुत ताकत से प्रभु ने मेरी आत्मा में आपको देने के लिए रखा है। आप बस लेने वाले बनो। कितने समझ रहे हैं? और मैं अपने पास वो रेवलेशन रखने के लिए नहीं हूं, प्रभु यीशु ने मुझे देने के लिए कहा है, ताकि लोगों का जीवन बदले। कितने समझ रहे हैं? लोगों का जीवन बदले, उन बातों से वो बाहर आ सके, उन बीमारियों से वो बाहर आ सके, उन दुष्ट आत्मा के चुंगल से वो बाहर आ सके। इसलिए प्रभु ने मुझे क्या किया? बोलने के लिए कहा है, चुप रहने के लिए नहीं। हालेलुया, जीवन बदलने वाली बातें हैं, जीवन बदलने वाली बातें, आवाज है परमेश्वर का। कितने समझ रहे हैं? और जब परमेश्वर की आवाज आपके पास पहुंचती है ना, अपने मन को कभी भी कठोर ना करना। हालेलुया, उन क्षेत्रों में बदलने का कार्य करना जो प्रभु ने आपसे बातें किया। याद रखना इस बात को। कठोर करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, कितने समझ रहे हैं? हाँ,
कितने समझ रहे हैं? बहुत सारी बातें हमारे जीवन में पाप की वजह से रुक जाती है, आशीषें रुक जाती है, परमेश्वर का फेवर रुक जाता है। कितने समझ रहे हैं? हम प्रभु में बढ़ नहीं पाते। किस राखा राला बाबा बाबा बाबा, कितने समझ रहे हैं? किस वजह से? पाप की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? कितने सुन रहे हैं? रे फाठारा बाबा बाबा बाबा। प्रे करे सब है, मर रहे हैं। अभी ध्यान से सुनो, यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 11वां वचन। टाइप करे इस समय, लगाए यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 11वां वचन। थैंक यू लॉर्ड। टाइप कर रहे। हाँ, हालेलुया। देखो ध्यान से सुनो इस बात को। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप न करना। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? जा और फिर से पाप न करना। हालेलुया। आप जानते हो स्त्री के ऊपर क्या आया? आप जानते हो स्त्री के ऊपर क्या आया? पहले दया आई। क्या आई? पहले दया आई, पहले परमेश्वर की, और उसके बाद यीशु ने उसे अनुग्रह दिया उस ज्योति के मार्ग में चलने के लिए। कितने समझ रहे हैं? और इसका व्यभिचार से भरा हुआ जीवन से ये आजाद हो गई, एक नया जीवन ये जीने पाई, एक नया जीवन। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? याद रखना इस बात को, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, लेकिन यीशु में अनुग्रह पे पर अनुग्रह हुआ। हालेलुया। लेकिन अनुग्रह क्यों हुआ? पाप करते रहने के लिए नहीं, लेकिन अनुग्रह जब हमारे जीवन में आता है, पाप की प्रभुता टूट जाती है। इसका मतलब क्या है? पाप करीब आने की कोशिश करेगा, पाप प्रभुता करने की कोशिश करेगा, पाप जीवन में कार्य करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसकी प्रभुता को तोड़ देगा, तोड़ देगा। हालेलुया। और बाद में पढ़ना 8 अध्याय, आपको समझ आएगा। उसमें अगर जाऊंगा तो उसमें और गहराई है। कितने समझ रहे हैं? लेकिन मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, यीशु ने क्या कहा? यीशु ने क्या कहा? मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना, फिर पाप ना करना। क्यों? क्यों? पाप आपके जीवन में अशांति को लेकर आएगी, पाप आपके जीवन में निराशा को लेकर आएगी, पाप आपके जीवन में क्या आएगी? पाप आपके जीवन में लेकर क्या आएगी? कितने समय आपका आनंद को चुराया जाएगा। हालेलुया। पाप आपकी ग्लोरी को चुराया जाएगा। कितने समझ रहे? क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, फाइनल है। चाहे आप खुले में पाप करते हो या गुप्त में पाप करते हो, पाप की मजदूरी बाइबल कहती है कि मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, ये बाइबल कहती है, और बाइबल सत्य है। और किसी का मैं नहीं जानता हूं, बाइबल सत्य है। यदि वो कुछ कह रहा है तो उसे हमें गंभीरता से लेने की जरूरत है, गंभीरता से लेने की जरूरत है। कितने समझ रहे हैं? आप चुंगलियों के पर चुंगलियां करते जाएंगे, झूठ के पर झूठ बोलते जाएंगे, व्यभिचार के पर व्यभिचार करते जाएंगे, पाप के पर पाप करते जाएंगे, दुष्टता करते जाएंगे, बुराई करते जाएंगे। नूह के समय में परमेश्वर कहता है कि इनके मन में जो भी उत्पन्न होता है ना, वो पाप से उत्पन्न होता है। जो भी उत्पन्न होता है, कैसे? पाप के विचार। कहां पर? मन में।
कितने समझ रहे हैं? आपका सबसे बड़ा शत्रु शैतान नहीं है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका शरीर है। लड़ना पड़ेगा उससे। कैसे लड़ेंगे? उपवास में रहकर, उपवास प्रार्थना में रहकर लड़ना पड़ेगा, मैंने कहा। हालेलुया। हाँ, आज हमें से क्या करते हैं? बहुत सारी बातों के लिए हम उपवास प्रार्थना करते हैं, लेकिन उस बातों के लिए हम उपवास प्रार्थना नहीं करते जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें, ताकि वो एक बहुतायत का जीवन हमें दे सके। कितने समझ? हाँ, कितने समझ? हाँ, हालेलुया। कैसा प्रेम परमेश्वर ने दिखाया। हाँ, अपने पुत्र को भेजकर हमें बचाया। क्यों बचाया? क्यों धर्मी बनाया? क्यों धर्मी बनाया? थैंक यू जीसस। कोरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 15 वचन क्या कहता है? और वह इस निमित्त राखाठारा बाबा बाबा, हालेलुया, और वह इस निमित्त सबके लिए, किसके लिए? सबके लिए, मानव के लिए, मनुष्य के लिए, हालेलुया, मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। ये सच्चाई हमारे पास आई, यीशु नाम की सच्चाई हमारे पास आई, और हमने जब उस पर विश्वास किया, उसके बलिदान के पर विश्वास किया, हम धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। धर्मी ठहराए गए। एक नया जीवन उसने हमें दिया। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु क्रूस पर चढ़ा, उसके साथ हम भी क्रूस पर चढ़े। हालेलुया। जब यीशु मरा तो हम भी उसके साथ मर गए। कितने समझ रहे हैं? जब यीशु को कब्र में रखा गया, हमें भी उसके साथ कब्र में रखा गया। और जब यीशु मरे में से जी उठा, हम भी उसके साथ जी उठे। हालेलुया। क्यों जी उठे? क्यों जी उठे? हाँ, जब परमेश्वर का वचन कहता है कि एक व्यक्ति के द्वारा पाप आया, कौन है वो व्यक्ति? कौन है वो व्यक्ति? आदम। आदम, हालेलुया। और आदम में कौन थे? हम थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति के द्वारा यदि पाप जगत में आया और मृत्यु फैल गया, तो एक व्यक्ति के द्वारा, हालेलुया, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, हालेलुया, पवित्रता आई और बहुतायत का जीवन आया। और वो कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अब हम अपने लिए ना जिए, अपने स्वार्थ के लिए ना जिए, अब बड़ा हूं, ये हूं, वो हूं करने के लिए ना जिए, लेकिन उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। जीसस। शैतान भी शर्मिंदा है क्योंकि मेरा यीशु जिंदा हुआ है। माय गॉड, कितना टाइम हो गया? हालेलुया। आज जाऊंगा मैं, आज जाऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे देने के लिए कहा, देकर जाऊंगा। कितने समझ रहे? अभी देखो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता, क्या करना चाहता। राका साठा राला बाबा, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता? हाँ, कितने समझ रहे हैं? मैं आपको कहना चाहता, परमेश्वर हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह देकर उस पाप की प्रभुता को हमारे जीवन से तोड़कर उसकी महिमा प्रकट करना चाहता। माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, हालेलुया। ताकि हम भी यीशु के समान प्रेम करने वाले बन सके, हम भी यीशु के समान क्षमा करने वाले बन सके, हम भी यीशु के समान दया दिखाने वाले, मौका देने वाले ऐसे व्यक्ति बन सके। रिवेंज लेने वाले नहीं, श्राप देने वाले नहीं, जलन करने वाले नहीं,
जो बढ़ रहा है उसको रोकने वाले नहीं, जो गिर रहा है उसे और गिराने के वाले नहीं, उठाने वाले, Yes, Lord. हाथ देकर उसे उठाने वाले। Yes, Lord. माय गॉड, माय गॉड, माय गॉड, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? हाँ, ध्यान से सुनो इस बात को। मैं कुछ भी नहीं हूं, हेलो, मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन जो मेरे अंदर रहता है ना, वो बहुत ही सामर्थ्य है। Yes, Amen. Hallelujah. कितने समझ रहे हैं? हाँ, मैं विश्वास करता हूं आप शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। यदि आप ब्लेस हो रहे हैं तो आपको शेयर करना है, शेयर करना है आपको, और मैं विश्वास करता हूं आप ऐसा ही कर रहे हैं। हालेलुया। Hallelujah. अभी ध्यान से सुनो, कुछ कहने जाओ, अभी ध्यान से सुनो। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु अपने चेलों में से 3 को लेकर एक पहाड़, क्या किया, एक पहाड़ पर जाने के लिए वो निकला। हालेलुया। Yes. हाँ, और जानते हो यीशु कुछ दूरी पर गया, हाँ, और चेलों को, 3 चेलों को, मतलब शिमोन पतरस, यूहन्ना और याकूब, इन 3 चेलों को कुछ दूरी पर रखा, 3 चेलों को कुछ दूरी पर रखा। हालेलुया। हाँ, और बाइबल ऐसा बताती कि यीशु क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह वहां पर प्रार्थना करने लगा तो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह का वहां पर रूपांतरण हो गया। क्या हो गया? रूपांतरण हो गया। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आइए हम वचन पढ़ेंगे इस समय। राबा शाला ला ला ला, रेखा टारा ला ला ला। बहुत ही सामर्थ्य वचन है, मैं चाहता हूं कि आप पढ़े, बहुत ही सामर्थ्य वचन है। मरकुस 9 अध्याय, मरकुस 9 अध्याय, और उसका 2 और 3 वचन। सब कुछ वचन से सिखाऊंगा, बाहर नहीं। कितने समझ रहे हैं? क्या कहता है वचन? मरकुस 9 अध्याय और उसका 2 और 3 वचन। हालेलुया। ध्यान से सुनो इस बात को। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वह उनके सामने उसका रूप बदल गया। क्या बदल गया? रूप बदल गया, और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, यहां तक कि उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? जैसा यीशु स्वर्ग में रहता था वही धरती पर भी प्रकट हुआ। ओ जीसस, कितनों ने समझा? मैं नहीं जानता हूं। जैसा उसका रूप, जैसा वो स्वर्ग में रहता है वही उस स्थान पर प्रकट हुआ। हालेलुया। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? उसका रूप बदल गया, उसके वस्त्र ऐसे चमकने लगे, यहां तक कि अति उज्जवल हुआ। पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता। कितने समझ रहे हैं? ऐसी ग्लोरी प्रभु यीशु मुझे और आपको देकर हमें उसमें चलाना चाहता। आपको पाप से दूर रहना पड़ेगा, पाप से आपको दूर रहना पड़ेगा। यदि ऐसी ग्लोरी चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसे सामर्थ को देखना चाहते हैं, ऐसी महिमा को देखना चाहते हैं, ऐसी ग्लोरी को देखना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे चिन्ह, चमत्कार और छुटकारे का कार्य, और आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय पाप से दूर रहना पड़ेगा। पाप से दूर रहना पड़ेगा। एक बहुतायत का जीवन यदि आप जीना चाहते हैं, पाप से दूर रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा अपने शरीर से। कुछ बातों को ना कहना पड़ेगा जो आपको अभिलाषा में लेकर जाती है। कितने समझ रहे हैं? कितने समझ रहे हैं? जो बातें आपको पाप की ओर लेकर जा रही हैं, वो सारे दरवाजे आज आपको बंद करना पड़ेगा।
बंद करना पड़ेगा। हालेलुया। हाँ, क्योंकि ये सारी बातें रखकर हम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। सारी बातें रखकर हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। याद रखना इस बात को। आज महिमा तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन ये सारी बातें यदि हम अपने जीवन में रखेंगे तो हम परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पाएंगे। हेलो, हाँ, कितनों ने सुना मैंने कहा? कितनों ने सुना मैंने क्या कहा? हालेलुया, हालेलुया। याद रखना इस बात को। राखा साठारा ला बाबा बाबा। कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? कितने समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता आपको। हालेलुया, हालेलुया। कितने 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 समझ रहे? कितने समझ रहे? मैं आपको कहना चाहता हूं, रबा शाला ला बाले ब्राखा साठारा ला मा ठाला ला 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 रेखा ठारा ला बाले ब्राना मामा मामा ई रहा जैठेरे ले बेरी खाला ला ला। आज हमें यही सिखाया जाता है कि विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको कुछ कहने के लिए आया हूं। मैं आज आपको कुछ कहने के लिए आया हूं। हालेलुया। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही नहीं, और एक विषय के द्वारा भी आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जानना चाहते हैं? कितने जानना चाहते हैं? खत्म करने जा रहा हूं। कितने जानना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। अभी ध्यान से सुनो। हालेलुया। यदि एक वचन लगा सकते तो लगाओ। रोमियो 8 अध्याय और उसका 8वां वचन, ये लगाओ। रोमियो 8 अध्याय और उसका 8वां वचन। राखा साठारा ला बाबा मामा 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 रेखा ठारा ला बाबा लेब्रो न महाजेरे ले दे। ये कहकर मैं आपके लिए प्रे करने चाह रहा हूं। हाँ, हालेलुया। मैं आपके लिए 7 और 8 पढ़ना चाहूंगा। रोमियो 8 अध्याय और उसका 7 और 8। कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, कि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शरीर की शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। किन्होंने सुना मैंने क्या कहा? मतलब यदि आप शरीर की दशा में है तो आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका उल्टा करो, अगर आप आत्मा में रहेंगे तो आप परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। हालेलुया। आप आत्मा में रहेंगे, आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले व्यक्ति बनेंगे। शारीरिक स्थिति में रहकर आप उसे प्रसन्न नहीं कर सकते। आज तक हम यही सुनते आए हैं, ओ विश्वास के बिना कोई प्रसन्न नहीं करता है, विश्वास के बिना प्रसन्न नहीं करता। आज ये भी सुन लो, जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? जो आत्मा में रहेगा, जो आत्मा में चलेगा, जो आत्मा में जिएगा ना, वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। कितनों ने सुना मैंने कहा? हालेलुया। कितने समझ रहे? मैं आपके लिए प्रे करने जा रहा। कितने ब्लेस हुए? पहले इस उपवास प्रार्थना के पहले दिन में कितने ब्लेस हुए? रा बा 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 शला ला बा ले ब्राका साठारा ला। हालेलुया। थैंक यू जीसस, जीसस। आज कोई कुछ भी प्रार्थना ना करे, आज बस यही प्रार्थना करे, मेरे जीवन के ऊपर से प्रभु पाप की प्रभुता तोड़ दे। और कुछ नहीं, यही शत्रु है आपका, यही शत्रु है। क्या तोड़ दे? पाप की प्रभुता मेरे जीवन से तोड़ दे।
और कैसी टूटेगी? और परमेश्वर का अनुग्रह आने वाला है और वो पाप की प्रभुता टूटेगी। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना नहीं टूट सकता। परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए यदि पाप की प्रभुता टूटने के लिए, कि व्यवस्था में पाप दिखाती है, हालेलुया, अनुग्रह में बहुतायत का जीवन दिखाता। हमेशा याद रखना इस बात। मैं प्रे करने जा रहा हूं, मैं प्रे करने जा रहा हूं। हालेलुया, हाँ, थैंक यू जीसस। राबाला से ठेरे लेवे लेगरा ना मामा। मैं प्रे करने जा रहा, मैं प्रे करने जा रहा, मैं प्रे करने जा रहा। हालेलुया, मैं प्रे करने जा रहा। राबा ना शालारा लाबा लेब्रा खासाटारा लाबा। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है? इस समय वो पाप की प्रभुता आज आपके जीवन से टूटने जा रही है। पाप की प्रभुता आपके जीवन से टूटने जा रही है। मैंने कहा पाप की प्रभुता आपके जीवन से टूटने जा रही है। राखा ठारा लाबा लेब्रा खासाटारा लाबा। कितने तैयार है? कितने तैयार है? कितने तैयार है? रूपा से ठेरे लेबे लेब्रा खासाटारा लाबा बाबा ले हाजा ठारा लाबा लेब्रे खेले रे लेबे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से जितने भी मेरे आवाज के नीचे और जितने भी मुझे बाद में सुनेंगे, बाद में मुझे सुनेंगे, इस आवाज को जो भी सुनने जा रहा है, इस वचन को, इस आवाज को जहां भी आप लेकर जाने वाले हैं, पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह के जीवन में प्रकट होने के लिए, जो भी आज पाप के लिए पश्चाताप कर रहे हैं, जो भी इस समय मन फिरा रहे हैं और कह रहे हैं मैं पाप से आजाद होना चाहता हूं, मैं व्यभिचार से आजाद होना चाहता हूं, मैं गलत संबंध से आजाद होना चाहता हूं, मैं शराब से आजाद होना चाहता हूं, मैं गुटखा से होना चाहता हूं, मैं पाप से आजाद होना चाहता हूं, मैं ड्रग्स से आजाद होना चाहता हूं। ऐसे जो भी लोग, ऐसे जो भी कह रहे हैं इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इसी समय परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट हो यीशु के नाम से। और आपके जीवन से हर प्रकार की दुष्ट प्रभुता, हर प्रकार के दुष्ट कार्य, हर प्रकार के दुष्ट बातें, हर प्रकार की दुष्ट युक्तियां, हर प्रकार की दुष्ट चाल, हर प्रकार की दुष्ट साजिशें अभी इसी समय परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, पवित्र आत्मा के आग के द्वारा जले और खत्म हो जाए। मैंने कहा जले और खत्म हो जाए। मैंने कहा जले और खत्म हो जाए। राबा शाला ला 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 ला, जल रहा, जल रहा, जल रहा, जल रहा, जल रहा है, जल रहा है आपके विचारों में, जल रहा है आपके शरीर में, जल रहा है आपके जीवन में, जल रहा है आपके परिस्थिति में। जो बातें परमेश्वर की महिमा को लेकर लेकर चलने के लिए आपको नहीं दे रहे थे, आज के बाद, इस फेलोशिप के बाद, इस 3 दिन के बाद आप चलेंगे यीशु के नाम से। आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलेंगे, आप परमेश्वर की महिमा को लेकर चलेंगे। लोग आपके चेहरे के ऊपर, लोग आपके जीवन में इस महिमा को देखने पाएंगे। ले लो यीशु के नाम से। ले लो यीशु के नाम से। राबा का साठारा ला 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 ला। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु के सामर्थ्य लहू के द्वारा हर एक जादू टोने की दुष्ट आत्मा, हर एक जादू टोने का कार्य जितनों के जीवन में इस समय है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अभी इसी समय एक जीवन से हर जादू टोना यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा, ये प्रभु यीशु आपके लहू के सामर्थ्य से बढ़कर कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य के द्वारा अभी इसी समय हर एक जुआ, हर एक जादू टोना, हर एक वो श्राप, हर एक वो बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, यीशु मसीह के लहू में वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से, 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 खत्म हो जाए यीशु के नाम से। वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। मैंने कहा वो डराने वाले सपने डरा नहीं पाएंगे, वो गंदगी के सपने आपको डरा नहीं पाएंगे, वो बुरे विचार आपको मैं आपको कहना पाप में लेकर जा नहीं पाएंगे। ब्लॉक किया है परमेश्वर ने। ओ परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होने जा रही है। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और इस समय प्रभु
जितने भी आपके राज्य में दे रहे हैं, जितने भी बीज बो रहे हैं, जितने भी ऑफरिंग दे रहे हैं प्रभु, जो हर्ष से दे रहे हैं, जो प्रेम से दे रहे हैं, जो आदर पूर्वक दे रहे हैं, जितने भी इस समय आपके राज्य में दे रहे हैं, आपके राज्य के बढ़ोतरी के लिए दे रहे हैं, मैं उन हर एक को ब्लेस करता हूं। उनके जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी रहने ना पाए, Yes, Lord. कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी रहने ना पाए। Amen. और मैं मांगता हूं प्रभु, वो मांगने वाले नहीं, वो देने वाले ही बनते जाएंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Hallelujah. ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। और जितनी भी प्रार्थना निवेदन इस समय आ रही है, हर एक प्रार्थना निवेदनों को पवित्र आत्मा छू ले और हर एक के जीवन में एक बड़ा अद्भुत और सामर्थ्य कार्य इनके जीवन में प्रकट कर, और इनके जीवन में आपकी महिमा प्रकट करके इनके जीवन में प्रभु उन हर एक बातों से इन्हें बाहर निकाल, Yes, Lord. इन्हें आजाद कर, Amen. ताकि आपकी महिमा लेकर आपके बच्चे चल पाए। Yes, Lord. ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। Thank you. हम आपको सारा आदर, सारा धन्यवाद और सारी महिमा देते हैं पिता। आज जो आपके बच्चों ने सुना है प्रभु, वो सुनकर भूलने वाले नहीं, सुनकर मन को कटर करने वाले नहीं, लेकिन आपके प्रेम का आदर करने वाले, आवाज का आदर करने वाले और उस पर चलने वाले बनने पाए। Yes, Lord. Amen. ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता अब से लेकर हर समय हम सबों के साथ बने रहे और बढ़ते रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। Lord, amen. ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। हम आपको सारा आदर, धन्यवाद और महिमा देते हैं पिता। आप हमारे जीवन से सदा बढ़ते जाए, हमारे जीवन से सदा आप दिखने पाए, हमारे स्वभाव में, हमारे कैरेक्टर में आप दिखने पाए। Amen. ऐसा करने के लिए पिता आपका धन्यवाद। Thank you, Holy आदर महिमा आपको देते हैं पिता। तेरे बेटे हमारे प्रभु और उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से, आमेन, आमेन, Amen. Amen. आमेन। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। आज के लिए बस इतना है। हालेलुया। जितने भी नए जुड़े हैं, मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करता, वो जीवित प्रभु यीशु आपके हर एक परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्य है, और वो आपके लिए ऐसा ही करेगा। यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थ्य नाम से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड और शालोम।